जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर जुड़ा हूँ आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा टेंस। आपने हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में आप इस चीज़ पर जरूर अटके होंगे कि इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए मैं पास्ट में बात करूं कि प्रेजेंट में बात करूं कि फ्यूचर में बात करूं। होता है कि नहीं होता है। आज हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि टेंस एक्चुअल में है क्या। टेंस कुछ भी नहीं है, एक क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। टेंस क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी आपको बताऊं कि टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एक्शन, दैट इज वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। थोड़ा सा लिख के मैं आपको बताता हूं। टेंस टेंस tells us about the time। पहली बात तो ये है कि टेंस क्या है, एक क्या है, ये वर्ब की ही फॉर्म है। टेंस क्या है, वर्ब की एक फॉर्म है। और वो क्या बताता है, पहली चीज तो वो टाइम के बारे में बताता है, और दूसरी चीज एंड आल्सो इट टेल्स अबाउट द स्टेट। टेल्स अस अबाउट द स्टेट। किसकी स्टेट, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसकी स्टेट। स्टेट यानी अवस्था। टाइम ये आपका क्या हो गया, समय। स्टेट ये आपकी है अवस्था। समझ में आ रहा है बेटा, एक छोटी सी बात। किसकी अवस्था, वो एक्शन जो हो रहा है वो क्या वो पूरा हो चुका है, क्या वो अधूरा है, क्या वो फ्यूचर में जाके होगा या आने वाले टाइम में होगा, वो क्या है, कौन बताएगा, टेंस बताएगा। एक्शन कैसा एक्शन, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इतनी सी बात समझ में। टेंस को अगर कोई आपसे इस चीज में डिस्कस करे कि टेंस एक्चुअल में है क्या, डीप डाउन में अगर आप कहें तो टेंस एक्चुअल में फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक वर्ब की ही एक फॉर्म है, जो कॉम्बिनेशन के बताता है किसका, टाइम का और एक स्टेट का। स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है बेटा जो आप सोच रहे हो कि जो हमारी उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, ये वो वाली स्टेट नहीं है। स्टेट कौन सी, अवस्था जो बताती है कि उस जो एक्शन हो रहा है वो कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है, वो वाली स्टेट। समझ में आया बेटा तीसरी बात। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होती है बेटा टाइमलाइन। क्या होती है बेटा, टाइमलाइन। मान लेते हैं कि हमारे एक पप्पू यादव है। कौन है, पप्पू यादव है। जो पप्पू यादव यहाँ पे इनका जन्म होता है, पप्पू यादव का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब पप्पू यादव जो है 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे जो पप्पू यादव है वो किस में पढ़ रहे हैं, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। और आज से 10 साल बाद वो क्या बन जाएंगे, एक एनडीए में, मान लेते हैं एनडीए एनडीए का एग्जाम क्लियर करके क्या बनते हैं, कैप्टन बन जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट वो कहाँ पे है, तो ये जो टाइमलाइन चल रही है, ये जो टाइमलाइन चल रही है उसी को हम समझते हैं कि ये जो एट प्रेजेंट आज के दिन
प्रेजेंट मतलब आज का समय, जो अभी चल रहा है आज का समय वो प्रेजेंट है। इससे पहले जो भी पप्पू यादव के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी लाइफ में, पप्पू यादव के साथ जो कुछ भी 6 क्लास से पहले जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो क्या कहलाया बेटा, उनका पास्ट कहलाया। इतनी सी बात समझ में आई। जो पप्पू यादव के साथ, जो अभी पप्पू यादव जो है हमारे 6 क्लास में है और आज से पहले जो भी चीजें हुई वो किस में चला जाएगा बेटा, पास्ट में। और जो फ्यूचर, आज जो पप्पू यादव जो 6 क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करने के बाद वो एक टाइम बाद 10 इयर्स के बाद कोई एक एग्जाम क्लियर करते हैं इसका, एनडीए का, और एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं। तो ये बात जो हो रही है ये किस में हो रही है बेटा, फ्यूचर में। इतनी सी बात आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में हेल्प करेगी कि ये जो वर्ब की जो टेंस की जो बातें चल रही हैं, टेंस में क्या है, एक है आपका पास्ट टेंस, एक है आपका प्रेजेंट टेंस और एक है आपका फ्यूचर टेंस। हल्का सा थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो कि पप्पू यादव जो थे 6 क्लास में थे, पास्ट में जो भी उनके साथ हुआ, जो इससे आज की जो ये टाइमलाइन जो चल रही है प्रेजेंट टेंस में, जो आज प्रेजेंट में जो चल रहा है 6 क्लास में जो पप्पू यादव है, इनके से पहले जो भी चीज हुई वो जो थी हमारी पास्ट में चल रही थी। और जो आने वाला टाइम होगा उसमें जो भी एक्शन होंगे, जो भी उनकी लाइफ में होगा वो किस में चलेगा बेटा, फ्यूचर टेंस में चलेगा। क्लियर है बेटा इतनी सी बात। थोड़ा सा इन चीजों को आपने समझा कि टेंस एक्चुअल में है क्या। ये वाला केस में चल रहा है पास्ट टेंस, ठीक है। ये थी हमारी क्या बेटा, टाइमलाइन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इतनी सी बात क्लियर हुई। चलो अब दूसरी चीज, हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को पकड़ के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट टेंस है उसको थोड़ा सा खोल के चलते हैं, ठीक है जी। चलिए दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने एक 4 सेंटेंस लिखे, दामू गोज टू स्कूल। चलो जी, एक बात ये बता दी कि दामू जो है वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। मैंने दूसरी बात कही, दामू इज गोइंग टू स्कूल। सर ये भी ठीक है, दामू स्कूल जाता है, दामू स्कूल जा रहा है। फिर मैंने लिखा दामू हैज गोन टू स्कूल। दामू स्कूल गया है, दामू कहां गया है, स्कूल गया है। दामू हैज गोन टू स्कूल, दामू स्कूल जा चुका है। यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, दामू हैज गोन टू स्कूल। इसका जब हम हिंदी कन्वर्जन करते हैं, जो आप मदर टंग में जो आप बात करते हैं कि दामू स्कूल जा चुका है। और वहीं पे एक सेंटेंस में और समझाना चाहता हूं, दामू हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। ये 4 सेंटेंस मैंने आपको लिखे। पहले में मैंने आपको बताया कि दामू जो है स्कूल जाता है, फिर मैंने बात बताई कि दामू जो है स्कूल जा रहा है, तीसरी बात मैंने बताई कि दामू जो है स्कूल चला गया, और फिर मैंने चौथी बात आपको बताई, 4 सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया कि दामू जो है 2005 से स्कूल जा रहा है। अब ये चीज समझ में आई। आप जो मदर टंग में जो सारी बातें आप करते हैं, जो भी सारी बात आप
प्रेजेंट की रिगार्डिंग जो भी बात आप कहते हैं, जो हिंदी में आप बोल पाते हैं, वही चीज जब हमारी इंग्लिश में जाती है वो इस तरीके से फॉर्मेट में। समझ में आई इतनी सी बात? दामू स्कूल जाता है, दामू स्कूल जा रहा है, दामू स्कूल चला गया, और दामू 2005 से 2005 से स्कूल जा रहा है। ये सारी चीजें किस में चली बेटा? प्रेजेंट टेंस में चली। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब इन्हीं को, यही जो सारी मैंने आपको बात बताई, ये टेंस में कुछ अलग अलग नाम ले लेती है। जो मैंने अभी आपको जो सेंटेंस में आपको सारी चीजें हिंदी में बताई, यही सारी बातें जो है जब हम इनको हिंदी वर्जन को हम जब इंग्लिश में लेके जाते हैं, वहां पे ये अलग अलग चीजों में बट जाती है। चलिए कुछ अब इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं आपको। हाँ देखिए, जो मैंने आपको बताया कि टाइम्स टेंस है क्या? टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। क्या बताया था बेटा? टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है? हमारा टेंस है। इतनी सी बात आपने समझ आई। और एक्शन, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, जो भी चीज आप कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं, वो एक्शन होता है। उसी एक्शन में हम टाइम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो किस में चला जाता है बेटा? किस फॉर्मेट का नाम ले लेता है? वो जो फॉर्मेट है वो किसका नाम ले लेती है? टेंस का नाम ले लेती है। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो ये एक्शन क्या है? यही तो वर्ब है। अरे भैया, यही तो वर्ब है। अरे हाँ या ना? तो ये एक्शन है, यही तो वर्ब है। वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो यही जो है वर्ब है। इसलिए मैंने आपको जब पहले स्टेटमेंट में आपको यही बात बताई कि जो टेंस है वो एक्चुअल में है क्या? एक वर्ब की ही एक फॉर्म है। क्लियर है इतनी सी बात? अभी जो मैंने पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि रामू स्कूल, दामू जो है स्कूल जाता है, दामू गोज टू स्कूल, इसी चीज को हम नाम दे देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बात आपकी किसमें कही गई होगी बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो बात कही गई होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ दिया जाए। अब आपको इतनी सी बात तो क्लियर है, हमने क्वेश्चन टैग में भी ये चीजें देखी थी कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है बेटा? सिंगुलर बन जाती है। और जो सिंपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है? प्लूरल बन जाता है। कोई भी सेंटेंस क्रिएट करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है मेरे पास तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट तो हमें पता है। यहाँ पे जो आगे हमने ये सेंटेंस जो देखे थे, इस वाले में आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस में आपने देखा कि दामू तो एक क्या है? कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ ये क्या लिखा हुआ है? अगर बेटा इसको थोड़ा सा तोड़ के देखो, गो प्लस ईएस जोड़ा हुआ है। अगर इस गो को मैं यहाँ पे लिखूं, दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं। यहाँ पे ये गो जो लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसी में मैं अगर ईएस जोड़ दे रहा हूं तो ये क्या बन जा रहा है? सिंगुलर बन जा रहा है। इस गो में मैंने गो में ईएस को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? गोस बन गया। और दामू कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जो दे है वो कैसा सब्जेक्ट है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब चलना चाहिए वो भी कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तभी तो आप जो बोल रहे हैं तभी तो सामने वाला इंटरप्रेट कर पाएगा। बोलो हाँ या ना? अब आगे चलते हैं दूसरी बात पे।
चलिए, जब आप सिंपल प्रेजेंट में जब आप बात कर रहे थे तो हमने उसमें देखा राम दामू गोज टू स्कूल। तो इसका मतलब ये हुआ उस वाली जो सेंटेंस को जो हमने यूज किया उसमें आपने क्या चीज देखी, वहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को जोड़ देते हैं तो हमारे पास सिंपल सा क्या बन जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है तीसरी बात। फिर जो सेकंड सेंटेंस हमने देखा था कि दामू इज गोइंग टू स्कूल, मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो चल रहा है, ऐसे ऐसे दामू स्कूल जा रहा है, और जाते जाते इसको क्या नाम दे दिया बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दामू जो है ऐसे ऐसे करते हुए स्कूल जा रहा है। तो जब जा रहा है तो उसको दिखाने के लिए इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म बेटा, आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है किसी बात कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने यूज करना है ये बात बताने के लिए कि स्कूल जा रहा है, कोई ऐसा एक्शन जो चलता हुआ जा रहा है, ऑनगोइंग है, तो उसके लिए मैंने किस टर्म का यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। क्लियर है इतना सी बात। ये थोड़े से वर्ड जब आप पहली पहली बार पढ़ते हैं थोड़े से हैवी फील होते हैं, तो एक बार आप इस चीज को पकड़ के चलिए जो मैं आपको ये बॉक्स में लिख लिख के बता रहा हूं, आप इनके साथ चलिए और थोड़ा थोड़ा रिलेट करते जाइए कि जैसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तब वहां पे आपको इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। फिर बात करते हैं बेटा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ कि ऐसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, ऐसा एक्शन जो अभी अभी बिल्कुल इमीडिएट पास्ट है, ये नहीं कि बहुत पुराना पास्ट चला गया, अभी का पास्ट है, अभी अभी जो है। फॉर एग्जाम्पल दामू के चाचा घर के अंदर आए दामू से मिलने के लिए, तो दामू की मम्मी ने बोला दामू तो स्कूल चला गया, दामू हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ पे जो हैज का यूज किया गया है और उसके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है गो वेंट गॉन, तो दामू के साथ जो हैज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है ये बताने के लिए कि दामू तो अभी अभी स्कूल निकल गया, जो काम हो गया अभी अभी हुआ है। दामू के चाचा घर के अंदर आए, दामू की मम्मी ने कहा दामू तो स्कूल चला गया। तो जो एक्शन, ऐसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी हुआ है, उसको दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, उसी का नाम दिया हमने, किसका, क्या नाम दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम दिया। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो मैं किससे यूज करने वाला हूं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात क्लियर है बेटा। किससे डिनोट किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो आप देख रहे हैं मैं क्यों हेल्पिंग वर्ब को जो यूज कर रहा हूं, यहाँ पे जो इज है ये कैसी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, जो एम है ये हमेशा आई के साथ चलता है, और जो आर है ये हमारी क्या है, प्लूरल है। ये कैसी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो आईएनजी फॉर्म है, किसी भी वर्ब की एक आईएनजी फॉर्म भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक है आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये जो मैंने बॉक्स में आपके साथ यहाँ पे लिखा कि हैज प्लस हैज या हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसको आप क्या कहने वाले हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहोगे, अरे इस वाली बात को क्या कहोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा माइंड को फ्रेश अप करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी बात चल रही है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो बात चल रही है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी ऐसा एक्शन जो कभी पास्ट में शुरू हुआ था, कहां पे,
पास्ट में शुरू हुआ था और वो चलता 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 प्रेजेंट में भी आया है, वो खत्म नहीं हुआ। पास्ट में कभी शुरू हुआ था और वो अभी भी ऑनगोइंग है। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी अभी भी चल रहा है। तभी मैंने आपके एक फोर्थ सेंटेंस में ये बात कही, दामू हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हुआ, प्रेजेंट में अब भी चल रहा है, उसको यूज करने के लिए मैं क्या कहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है इतनी सी बात बेटा? तो यहां पे मैं क्या कहने वाला हूं, हैज या फिर हैव, हैज या हैव के साथ यूज किया मैंने क्या, बी, फिर उसके साथ मैंने यूज किया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए मैंने क्या यूज करना है, हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है बेटा? इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि आधा प्रेजेंट टेंस तो खत्म हो चुका है। अगर आपको इन 4 चीजों पे कमांड आ गई तो इतना मान लीजिए कि आधा टेंस आपके दिमाग में घुस चुका है। अब जो छोटी छोटी बात रह गई है बस वही रह गया है। प्रेजेंट टेंस की जो बातें मैंने आपको बतानी थी, 50% चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब 50% जो है हमारी रेस्ट है। अगर ये इन चीजों पे आप दिमाग में बिठा लेते हैं तो 50% आपका प्रेजेंट टेंस आपके दिमाग में बैठ चुका है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, अब दूसरा चीज जो है हमारा एग्जाम ओरिएंटेशन से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यही आ जाता है कि जो एग्जामिनर है वो क्या करता है कि वो क्या करेगा, एक सेंटेंस देगा, इनमें किसी भी फॉर्म में दे देगा, या तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे देगा, या फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे देगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे देगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे देगा, और फिर मुझसे ये पूछेगा कि इसको चेंज कर दो, किसमें कर दो, कि सिंपल प्रेजेंट में कर दो, या फिर कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दो, किसी में भी कर दो जी। लो, अब तो मेरे दिमाग में सारा फॉर्मेट पता है। अरे हाँ या ना? सारा फॉर्मेट पता चल गया है कि मुझे कुछ भी चेंज करना है, मुझे बस इस चीज पे ध्यान देना है। ये जो मैंने बोल्ड में चीज लिखी है, ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट लिखा है, ये वाला जो पार्ट लिखा है, और ये वाला जो पार्ट लिखा है, हैज हैव बीन, ये सारी जो चीज लिखी है बोल्ड लेटर्स में, अगर ये आपके माइंड में एक बार बैठ गई तो समझ लीजिए आधा टेंस तो प्रेजेंट का हमने खत्म कर दिया। चलिए, अब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीजें और डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कुछ भी आए हम तो सारी चीजें लेके चलने वाले हैं। मेरे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। क्लियर है इस बात? सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस लिखा है, जैसे राहुल फाइट्स विद सुमो। अरे WWF में आपने नाम सुना है सुमो का? एक बहुत पुराना WWF चलती थी, वर्ल्ड वाइड फाइटिंग चैंपियनशिप होती थी, पहले 10 स्टार स्पोर्ट्स पे आया करता था ये एपिसोड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हमने सिंपल प्रेजेंट में कि राहुल फाइट्स विद सुमो। राहुल जो लड़ता है किसके साथ, सुमो के साथ कुश्ती लड़ रहा है। तो ये जो बात कही, तो राहुल जो है ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बात कही। अब एग्जामिनर कहता है कुछ भी कहे, या तो वो कहे कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दो जी, क्या करो, कैसे करोगे, किसमें कर दो जी, इस सेंटेंस को आप किसमें बना दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दो। क्या लिखूंगा, सिर्फ दिमाग में एक ही चीज दौड़नी चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, ये बेटा कैसी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें मैंने एस या ईएस वाली चीज का यूज किया गया है।
एस या ईएस का यूज मैंने यहाँ पे किया हुआ है। राहुल कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा वो किस में लेगा, सिंगुलर में लेगा। और यहाँ पे क्या लिख दिया, फाइट्स। क्या लिखा बेटा, फाइट्स लिखा। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चलेगा, राहुल इज फाइटिंग विद सुमो। समझ में आया बेटे तीसरी बात, राहुल इज फाइटिंग विद सुमो, राहुल जो है सुमो के साथ लड़ रहा है। वहीं पे अगर मुझसे ये पूछा गया प्रेजेंट परफेक्ट में बता दो जी, ये बता दूं कि राहुल सुमे से लड़ रहा था, राहुल हैज fight, fought, fought, fight, fought, fought, FOUGST, राहुल हैज फॉट विद सुमो। यहां पे आपने देखा हैज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी गई है। क्या यूज हो रहा है बेटा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है। यहाँ पे इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। यहीं पे अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और लेके चलूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे क्या कहूंगा, राहुल हैज बीन फाइटिंग with sumo since Monday। समझ में आई बेटा बात, राहुल हैज बीन फाइटिंग विद सुमो सिंस मंडे। मंडे से राहुल जो है किसके साथ लड़ रहा है, सुमो के साथ लड़ रहा है। क्लियर हुई बेटा बात। पहला तो हमें इसी चीज पे कमांड करना है कि कोई भी मेरे पास सेंटेंस आए, अगर वो प्रेजेंट में लिखा है या फिर किस में लिखना है, किस, यहाँ से सिंपल प्रेजेंट से हम सारी चीजों में चले गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी चले गए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी चले गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले गए। बस बात सिर्फ बेटा सिर्फ इस सेंटेंस में सिर्फ इसी चीज का खेला ही टेंस है, इसी चीज का जो खेला है वही टेंस है। यहाँ पे जो इस चीज का खेला चल रहा है वही टेंस है, इस चीज का जो खेला है वही टेंस है, इस चीज का जो खेला चल रहा है वही टेंस है। बाकी आप सारे सेंटेंस में यही चीज नोटिस करोगे कि सब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्ट वही, सब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्ट वही, सब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्ट वही, सारा चीज वही चल रहा है। बस बीच की जो चीज चल रही है वही टेंस है और वही सीखना था और हम आसानी से सीख गए। चलिए अब नेक्स्ट जो मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहता हूं, मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, एक सेंटेंस दिया, राधा लव्स किसको प्यार करती है, राधा, राधा जो है बुलडॉग को प्यार करती है, राधा लव्स बुलडॉग। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है बेटा, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है और जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों फॉर्मेट में हम क्या क्या लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और एक हो गया आपका PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों क्या बनेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं। अब इस थोड़ी सी पार्ट को समझने के बाद अब थोड़ा सा हम इसको पॉज करते हैं
आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में। इसी पार्ट को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।